उथले में समझाने पर वह काम नहीं बनता है, और यदि गहरे पर समझा दें तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यदि नीचे अच्छी गहरी हैं तो बड़े बड़े तूफानों को झेल जाती हैं। लेकिन आपकी इमारतें कैसी हैं यह आपको विचार करना है। थोड़ी सी हवा लगती है, झोंका लगता है, और हमारी श्रद्धा की यह इमारत ढह जाती है। थोड़ा सा पानी गिरा, ढह गए। है मजबूत श्रद्धा? जिन धर्म पर, जिन आगम पर, जिन देव शास्त्र गुरु पर तुम्हारी श्रद्धा का क्या विषय है, एक बार विचार करके देखिए कि हमने अपनी इमारत दिखाई तो दे रही थी बहुत सुंदर, लेकिन थोड़े से सुख दुख की आंधियां चली और हम विचलित हुए और अपनी सारी श्रद्धा को नष्ट कर बैठे। इसलिए बहुत आवश्यक है गहराई में जाना। और मुझे लगता है जैन दर्शन जिस गहराई से बात करता है, उस गहराई को जिसने स्पर्श कर लिया है उसके श्रद्धान को हिला पाना नामुमकिन है। अभी तक आप सुनते आए कर्मों से ऐसा होता है, जैसा करोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, ये बात सुनते आए। लेकिन कभी किसी ने करणान योग को जानने का प्रयास किया कि होता कैसे ये सब? अगर जान जाओगे, जिस दिन तुम करणान योग को जान जाओगे, जिन धर्म से श्रद्धा नहीं हट सकती। और प्रवीण भैया, अगर समझदार व्यक्ति है, जैन नहीं भी है, जिस दिन वह करणान योग के सिद्धांतों को समझ जाता है, उसके अंदर इतनी गहरी नींव हो जाती है कि उसका भवन अब नियम से श्रेष्ठता की ऊंचाइयां छुएगा। आपको पता नहीं है इसलिए विचलित होते हैं। कल मैंने एक बात कही थी आपसे, आपको ये नहीं पता था अभी तक कि हम मंदिर क्यों आते हैं। हम जिन्हें भगवान को खुश करने आते हैं कि ना खुश करने आते हैं, या ना खुश हैं तो उनको मनाने आते हैं क्या? और वे हमारे सुख दुख में कैसे सहायता करते हैं? हम आज तक ना तो गहरे में गए, इसलिए ना तो श्रद्धान हमारे पास में है, और जो हमें ऊंचाई मिलना चाहिए थी वह ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है। बहुत कठिन कार्य है अपनी धारणा को छोड़ पाना। ये धारणा बदलना हो ना तो गहरे में जाना चाहिए। यानी गहरे में कैसे जाएंगे? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं एक बीज नाम का सम्यक होता है, बीज सम्यक। कल मैंने कहा था सूत्र सम्यक। आचरण को देखते हुए आप आचरांग सूत्र से अपनी श्रद्धान को बना लेते हैं। बाहरी प्रवृत्ति दिख रही थी मेरी, अभी तक आपने मुझ पर श्रद्धान किया अथवा दिगंबर योगियों पर जो श्रद्धान होता है, और उससे मेरे को श्रद्धान हो जाए तो वह सूत्र सम्यक, अर्थात यह श्रद्धान, इससे भी काम हो जाता है। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को ऊपर से ही देख लिया, समझ जाते हैं, गहरे में उतर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, हम जैसे लोगों को, कहते हैं ना बातों के भूत, हाँ लातों के भूत। आप लोग कौन से वाले मुझे नहीं पता, आप विचार कर लेना। मैं तो जानता हूं कि मैंने अच्छी ठोकरें खाई फिर भी कुछ नहीं सीखा। खूब ठोकरें खाई हैं फिर भी नहीं सीखा था, इसलिए पंचम काल में आया हूं। अब लेकिन सीख लिया है, अब ठोकर नहीं खाना है जिससे कि आगे छठे काल में जाना पड़े। अरे माँ सत्येन भैया, वो कभी देहरी देखी? देहरी, अरे रोज देहरी देखते हैं। देहरी में कई बार, पहले की देहरी होती, अब तो आप सब सामान्य बनाने लगे, बनाते भी तो चिकनी बनाते हो। और फिसलता कौन है? फिसलता कौन है? हाथ पैर किसके टूटते हैं? जितनी राग द्वेष की चिकनाहट तुम अपने जीवन में लाओगे, उतने तुम्हारे हाथ पैर टूटना नियत है। फिर भी चिकनाहट नहीं छोड़ो, फिर भी और घिसते जाओ, तो गिरना तो नियत है। और वह देहरी देखना मां, देहरी थोड़ी सी देहरी होती है, उस देहरी पर कई बार थोड़ी सी ऊंची नीची होती है। कितनी? थोड़ी सी ऊंची नीची होती है। आपके घरों में भी हो सकती है थोड़ी सी ऊंची नीची देहरी।
उसमें कितने लोगों का पैर लगा? जरा सी ऊंची थी, आप लोग का नहीं लगा? बड़े समझदार इरियापत से चलने वाले लोग लग रहे हो आप लोग तो। भैया जरा सी ऊंचाई थी, जरा सी देहरी थी, और मां उस देहरी पर पैर लगा, और पैर लगा तो बहुत तेज लगता है। घुटने नाखून बहुत तेजी से लगता है, यानी वो तेज लगा। एक ही बार लगा ना? एक ही बार लगा ना? एक बार लगा, थोड़ी देर बाद फिर से लगा, अब अंधेरा था फिर लगा। लगा तो बार बार है। क्यों लगा? क्योंकि एक बार में तुमने ठोकर खा के सीखा ही नहीं। हाँ ज्ञानी, एक बार लग गया, उसके बाद भी बार बार लग रहा है, इसका मतलब है तुम अज्ञानी हो। एक बार चोट खाई, एक बार चोट खाई, अब उसे सुधरना चाहिए ना जिसने चोट मारी। चोट जिसने मारी उसको सुधरना चाहिए ना। अरे आप तो गाली इसी बात की देते ना कि देहरी ऐसी बना दी। अगर रोड पर गड्ढा था, स्पीड ब्रेकर था, और आपकी गाड़ी वहां गई, गड्ढे में गई, तो गाली किसको देते हो? गाड़ी किस गड्ढे को ही देती जाते हो, नहीं तो ज्यादा है तो सरकार को दे दोगे। और कितनी सरकार को गाली दी जाती है मुझे पता है। पूरा जीवन आपने सरकार को गाली देते देते निकाल दिया। एक जन मिले मुझे, एक भैया थे, विशाल भैया। आप लोग क्या करते हैं, कैसे जीवन खराब कर लेते हैं, ये आपको पता ही नहीं है। बीज बोते जाते हैं, ये बीज जो संकलेशता के हैं, ये सुख का आनंद नहीं देते। आपने क्या किया, गाड़ी कई बार ये होता है, और कहीं रोड खराब मिल गई अथवा कोई व्यवस्थित कार्य नहीं दिखा, तो पूरे 4 घंटे यदि गाड़ी ड्राइव हो रही है तो सरकार को की आलोचना की जा रही है। अथवा ट्रैफिक में फंस गए हैं आप, ये तो आगरा में होता ही रहता होगा। ट्रैफिक सिग्नल पे तो कितनी बार किसको कोसते हैं? किसको कोसते हैं? ट्रैफिक को कोसते हैं। अब कोस रहे हैं, यानी इससे अच्छा कुछ और करना चाहिए था। एक विशाल भैया थे, वे जब बड़ा बेंगलोर में ट्रेवल करते थे, अब ट्रेवल करते तो महाराज जी ये तो सामान्य सी बात है, कोसना तो आदत पड़ चुकी है, नहीं कोसेंगे तो टाइम कैसे पास होगा और पूरा सफर कैसे कटेगा? बिना गड्ढे की बात किए, बिना सिग्नल और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की बात किए समय कैसे कटेगा? तो ये कोसना जरूरी है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा उपाय ये निकाला। वो गाड़ी से चलते थे और जैसे ही ट्रैफिक में सिग्नल पे रुके, अब कोसने की जगह सामने, उनके सामने 6 डाला की पंक्तियां रखी रहती थी, और जितनी देर रुकते थे उन्होंने पूरी की पूरी 6 डाला ऑफिस से जाते और आते में याद कर ली। संकलेशता से बच गए। मैं हाँ, मेरी गाड़ी में भी कर्म सिद्धांत मुनि श्री क्षमा सागर जी के लगे रहते थे। जैसे ही गाड़ी चालू होती थी, जैसे ही गाड़ी चालू होती थी, लगभग 17 से 18 किलोमीटर मुझे जाना होता था जब मैं गाड़ी से जाता था। बाकी ऑफिस की आते थे तो उससे बात अलग है। जब भी गाड़ी मेरी नहीं थी, लेकिन जिनके साथ में जाता था उसमें एक सीडी लगी रहती थी, वो भी सुनते थे, मैं भी सुनता था। गाड़ी जैसे ही चालू होती थी उसमें एक सीडी लगी होती थी, और जब तक बंद नहीं होती थी वो चलती थी, फिर से आते थे तो वो चलती थी। कई संकल्प विकल्पों से हम बच गए। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा था, देहरी पर चोट लगी, एक बार में सीख जाए तो बार बार चोट ना खाएं। एक बार लग गई और फिर से लगी तो तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आपने जीवन में और हम सब ने जीवन में वहीं वहीं चोट खाई और वहीं वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं वहीं पहुंच जाते हैं। इस बात को कैसे परिवर्तित किया जाए कि हम सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इसलिए वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे हमने चोट खाई थी।
आप लोग तो नहीं करते ना ऐसा, आप सब समझदार लोग हो। देखना, आप लोग की बताऊं, सुनोगे? अब जो है सो है, सुनना तो पड़ेगी। अब लेके तो आई हो तो सुन भी लो। अब जब सुनने की बात आई, यानी दो महाशय, एक महाशय थे, महाशय जी, वे डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचे ना, चोट लग गई थी। चोट लग गई थी तो वैद्य जी क्या कहेंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, भाई औषधि लिख देता हूं, औषधि लिख देता हूं, औषधि खाना ठीक हो जाओगे। और औषधि लिख दी गई और खाई ना जाए तो ठीक होगा क्या आदमी? तो हम तो बहुत सारी औषधि देते रहते हैं। आप लोग का जीवन क्यों नहीं सुधरता, आप समझ जाओ आप। अरे ये दिन भर औषधि दी जा रही है, सुबह दी जा रही है, शाम का डोज अलग दिया जा रहा है, दोपहर में अलग डोज दिया जा रहा है, फिर भी आप लेके तो जाते हो। कितने लोगों ने खाई? और नहीं खाई तो जीवन में सुधार हो जाए, ये संभव ही नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को वास्तविकता में चोट लगी थी, और चोट जब लगी थी, जैसे ही चोट लगी, वह व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा और जोर से उसके खून बह रहा था, और डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये मलहम लिख दी है और इसको लगाना, नियम से 8 दिन में तुम्हारी चोट समाप्त हो जाएगी। हाँ, 8 दिन में चोट समाप्त हो जाएगी, हाँ हाँ 8 दिन में चोट समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा है। व्यक्ति 8वें दिन पहुंचा, 8वें दिन पहुंचा, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी वह तो काम की ही नहीं है, मेरी चोट तो ज्यों की त्यों है, बिल्कुल हरी भरी है, उसमें तो कोई भी अंतर ही नहीं आया है, वैसी की वैसी चोट है। तो कहना तुमने दवाई लगाई थी? हाँ हाँ मैंने दवाई लगाई थी, पूरी दवाई खत्म हो गई, ये रही दवाई। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये दवाई लगाई जाए और किसी की चोट ना भरे। तुमने पक्के में लगाई थी? हाँ डॉक्टर साहब मैंने पूरे पक्के में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? कहते आपने कहा था जहां चोट लगी है वहां लगाना है। बिल्कुल, तुमने लगाई जहां चोट लगी? हाँ मुझे पत्थर से चोट लगी थी। मुझे पत्थर पर चोट लगी थी और पूरी दवाई मैंने कहां लगाई? लेकिन अपनी पत्थर पर चोट लगाई, पत्थर से चोट लगी थी, दवाई कहां लगाई? कितना अज्ञानी व्यक्ति है ना। आप लोग तो नहीं हो ना? अरे ये जिनवाणी तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी जब तक तुम कहानी सुन के चले जाओगे। ये कहानी किसी और की चली नहीं रही है। जितने लोग हंसे हैं ये अपनी ना समझ पर हंसे हैं। जब भी आप को चोट लगती है, आपका पड़ोसी, आपका सगा संबंधी, आपका कोई भाई, आपका कोई संबंधी जब आपसे बुरे वचन कहता है, तुम्हारे हृदय पर चोट लगती है और तुम कहते हो मैं उसको समझा के छोड़ूंगा। किसको समझाना था? दवाई किसको लगानी थी? जब तक वो माफी ना मांग लेना तब तक, एक बार वह माफी मांग ले फिर मैं, एक बार मैं कैसे माफी मांगू? मैं नहीं मांगूंगा, एक बार समझा दूं उसको। पूरा जीवन तुम उसको ठीक करने के लिए, चोट तुम्हें लगी थी, तुमने दवाई कहां लगाना चाह रहे हो? उसको सुधार के रहूंगा। वो व्यक्ति ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, पत्थर को गाली दो, खूब आनंद आएगा। आज तक जीवन ऐसा ही निकाला, आज तक ऐसा ही निकाला कि दोष मेरा था लेकिन दिया पर को दोष था। क्या करते हैं जिन जिन की ये धारणाएं बनी हुई ना, यही है अनंतानुबंधी कषाय, जिसे सम्यक नहीं होने देती। मां हम देख लेंगे, और नहीं तो हाँ हमें पता है वे कैसे हैं, हमें पता है वे कैसे हैं। ये जो है ना, ये जो शब्द आया है, आपने
जो 6 महीने पूर्व कई कृत्य हुए थे उन सबको सजो के रख लिया। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों का फैशन है। अभी मेरे सामने भी एक गाड़ी थी और शायद इसलिए रुकी थी कि सामने उसका जो मालिक उतरा था ना, मालिक सामने ही उतरा था मेरे, वो मालिक उतरा था और कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, आगे ठेला वेला या छोटी मोटी चीज़ लगी होगी और थोड़ा गुस्से में उतरा था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, ऑटो वाला अपने सामान्य रूप से वह चला जा रहा था, धार्मिक व्यक्ति था थोड़ा, और अपनी सवारी को लिए चला जा रहा था, लेकिन बीच में ही एक सेठ जी की हवेली, आपके यहाँ जैसे बहुत सारे घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। अब जैसे ही बड़ी गाड़ी निकल रही थी और वहीं से ऑटो वाले का निकलना हुआ, और जैसे ही ऑटो वाले का निकलना हुआ, वह गाड़ी भी आ रही थी पीछे और वह बैक ले रहा था, और ऐसा हुआ कि गाड़ी से ऑटो की टक्कर होते होते बची। बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था, ऑटो बड़ा छोटा था, उसमें बैठने वाला भी बड़ा छोटा था। बड़ा व्यक्ति उतरा और जितनी गाली दे सकता था, तो जानता है कितनी करोड़ की गाड़ी है, कितने लाख की गाड़ी है, लग जाती तो क्या होता, और जितनी सुनानी थी, जितनी गाली देनी थी, उस व्यक्ति को दे दी। प्रवीण भैया बहुत ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति को उसने बहुत अच्छे से सुना दिया कि तेरा क्या जाता, तेरा तो टूटता भी तो कुछ नहीं होता, मेरी गाड़ी अभी हो जाती। वह व्यक्ति धीरे से सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, गलती बड़ी गाड़ी की थी, गलती बड़ी गाड़ी की थी, उसकी नहीं थी। वह सुनता रहा। उसने धीरे से कहा, क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, और आगे बढ़ गया। उसने बहुत चिल्ला लिया। अब वह जा रहा होगा कार में बैठ के, तो बड़े आनंद से जा रहा होगा ना। जिसने चिल्लाया है वह बड़ा आनंद से होगा ना। मैंने तो अपनी सारी, उसकी गलती नहीं होने पे भी सारा किसको दिया, वह आनंद से अपने ऑफिस पहुंच गया होगा ना। लेकिन ऑटो वाला जो था, ऑटो वाला बड़ा, लेकिन जो उसके साथ सवारी थी वह रह नहीं पाई। उसने पूछ लिया धीरे से, भैया गलती तो अपनी थी ही नहीं। इस बिल्कुल सत्य रूप से कि अपन भी ऐसे ही पूछते हैं कि यार गलती तो अपनी नहीं थी, वो सामने वाला चढ़ा जा रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है। उसने भी पूछा सवारी ने कि गलती जब अपनी नहीं थी, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी तुम सुने जा रहे थे, तुमने क्यों सुन लिया, तुम नहीं बोल सकते थे क्या? तो उसने कहा, पता है रास्ते में बहुत सारे गार्बेज के ट्रक निकलते हैं। गार्बेज के ट्रक अर्थात कचरे के ट्रक आपके यहां सुबह से निकलते हैं। ड्राइवर का उत्तर था, बहुत बार कचरे के ट्रक निकलते हैं, और यदि हम कचरे के ट्रक के नीचे खड़े होंगे तो हमारे ऊपर कचरा ही गिरने वाला है। इससे अच्छा है उससे दूर से ही निकल जाए, क्यों दूसरे के अंदर का कचरा मैं अपने पास गिराऊं। इसलिए मैं धीरे से क्षमा बोल के और निकल लिया।